दोस्तों हमारे चैनल गुरु दर्पण ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है, भाई का हक मानने वाला सुखी रहता है या दुखी, कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरा अनुरोध है, यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तो भगवान शिव से मिलने के लिए माता पार्वती प्रस्थान करती हैं। जब रास्ते में जा रही होती हैं तो उनकी निगाह मृत्यु लोक में दो सगे भाइयों पर पड़ती है, जो कि एक भाई दूसरे भाई की बेईमानी करने में लगा हुआ था। तो दोस्तों माता पार्वती के मन में ये विचार आता है कि आखिरकार भाई भाइयों के पीछे क्यों पड़ा है, भाई भाई की जान का दुश्मन क्यों बना हुआ है। उनके मन में ये प्रश्न चल रहा था और भगवान शिव के पास पहुंच करके वो कहने लगी, प्रभु मेरे मन में दो प्रश्न हैं, मुझे आप उनका उत्तर दे करके पूरी तरह संतुष्ट कर दीजिए तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। दोस्तों भगवान शिव के कहने लगे, पार्वती तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ। तो माता पार्वती कहने लगी, मेरा पहला प्रश्न है, भाई भाई का हिस्सा मार करके, भाई भाई का हक मार करके क्या सुखी रहता है या दुखी रहता है। और दूसरा प्रश्न है, कर्मों का फल कैसे भोगना पड़ता है। तो दोस्तों भगवान शिव कहने लगे, पार्वती अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को पूरा सुनना और ध्यान से सुनना। इस कहानी को सुनने के बाद में निश्चित ही तुम्हारी समस्या का समाधान और तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें शीघ्र ही मिल जाएंगे। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका एक लड़का था। कुछ सालों के बाद में पत्नी की मृत्यु हो गई। उससे उस समय लड़के की उम्र लगभग 15 वर्ष की थी। किसान ने दूसरी शादी कर ली। उस दूसरी पत्नी से भी किसान को एक पुत्र प्राप्त हुआ। अब किसान की दूसरी पत्नी भी कुछ समय बाद मर जाती है। तो दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती किसान का बड़ा बेटा जो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था, जब वो शादी के योग्य हुआ तो किसान ने बड़े बेटे की शादी कर दी। फिर किसान की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती किसान का छोटा बेटा और बड़ा बेटा अब दोनों साथ साथ रहते थे। अब कुछ समय के बाद में क्या होता है कि किसान के छोटे लड़के की तबीयत खराब हो जाती है। तो बड़ा भाई जो सगा था वो वैद्य के पास लेकर जाता है और उसका इलाज करवाता है, लेकिन छोटे भाई को किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिलती और उसकी तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती जाती है। तो भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती इस प्रकार से जो बड़े भाई की जो पत्नी थी वो अपने पति से कहती है कि दिन पे दिन हमारा बहुत खर्चा हो रहा है, इसकी तबीयत में भी सुधार नहीं हो रहा है, अतः हम एक काम करते हैं कि हम तुम्हारे छोटे भाई को यानी अपनी देवर को वैद्य के द्वारा दवा में जहर डलवा करके खिलवा देंगे। लोग ये सोचेंगे कि ये बीमारी के चलते मर गया और इसका हिस्सा भी हमें मिल जाएगा और हमें इसकी बीमारी में खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार से उस बड़े भाई के मन में लालच आ गया और उसने अपनी पत्नी की बात मान करके वैद्य के साथ में ले दे करके सौदा कर लिया और उसने वैद्य के द्वारा दवा में जहर डलवा करके अपने छोटे भाई को मरवा दिया। लोग यही समझे कि ये अपनी बीमारी के चलते मर गया। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जब छोटे भाई की मृत्यु हो जाती है तो बड़ा भाई और उसकी पत्नी बड़ा ही जश्न मनाते हैं, क्योंकि उसकी संपत्ति भी उनको मिल गई। इस प्रकार से जो बड़ा भाई था उसकी पत्नी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब शादी के कुछ समय बाद में अचानक वो लड़का बीमार पड़ने लगा। माँ बाप के
उसके इलाज के लिए बहुत से वैद्य इलाज करवाया, क्योंकि उसने अपने भाई की संपत्ति भी हड़प कर ली थी। उसके पास में पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसने अपने बेटे के इलाज के लिए बड़े से बड़ा वैद्य बुलवाया, लेकिन उसकी तबीयत और बिगड़ती गई। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ में अपने बेटे को चारपाई पर लिटा करके और दोनों पति पत्नी अपने बेटे के पास में बैठे हुए थे और उनकी हालत बहुत दयनीय होती जा रही थी। तो भगवान शिव कहते हैं, तभी तो बीमार लड़का कहने लगा, अब भाई हमारा और आपका हिसाब हो गया है, अब केवल कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। जैसे ही बीमार लड़के ने ये बात कही तो उसका पिता सुनकर के एकदम से सोच में पड़ गया और कहने लगा, तुम्हारा भाई नहीं हूँ, तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे बेटे हो और ये तुम्हारी माँ है, तुम कैसी बात कर रहे हो। तो भगवान शिव कहते हैं, तभी वो लड़का कहने लगा, नहीं मैं आपका भाई हूँ, जो आपने मुझे जहर खा करके मरवाया था और मैंने तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लिया, और इसी प्रकार से जिस संपत्ति के लिए आपने मुझे मरवाया था, अब वो संपत्ति मेरे इलाज के लिए अब आधी बिक चुकी है, अब आपकी शेष है, इसीलिए हमारा हिसाब बराबर हो गया। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार के वो पति पत्नी दोनों फूट फूट करके रोने लगे और कहने लगे, मेरे तो कुल का नाश हो गया, जो मैंने किया वो मेरे आगे आ गया, पर पत्नी का क्या दोष है जो इस बेचारी को जिंदा जलाया जाएगा। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जब उस बीमार लड़के से उसके पिता ने कहा, तुम्हारा हिसाब तो बराबर हो गया, तुम तो मर के चले जाओगे, लेकिन एक बात बताओ, लेकिन जो तुम्हारी पत्नी है जो जिंदा है, आखिरकार उसका क्या होगा। तो बीमार लड़का कहने लगा, भाई एक बात ध्यान रखना, ये जो मेरी पत्नी है ये पता है कौन है, ये वही वैद्य है जिसने मुझे जहर दे करके मार दिया था, तुमसे तो मेरा हिसाब बराबर हो गया, अब इस वैद्य से भी मुझे हिसाब किताब बराबर करना है, इसलिए एक काम करो, सती प्रथा की रस्म के तहत इसे भी मेरे साथ में जला दो। इस प्रकार से वो लड़का अपनी अंतिम सांसें छोड़ देता है और उसकी वो चिता जलाई जाती है। उस चिता के ऊपर वो वैद्य जो था, जो उसकी पत्नी के रूप में आया था, उसको भी उसमें जला दिया जाता है। इस प्रकार से भाई का हिसाब मारने की सजा उसके भाई को भी मिली और वैद्य को उसकी पत्नी के रूप में उसको भी सजा मिली। इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि हमारा जीवन है जो उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, इसके पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं, हम जैसा ही करेंगे वैसा ही काटेंगे। किसी की ने सही कहा है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, जितना गहरा हो कुआं उतनी ही मीठा जल मिलता है, जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। तो दोस्तों अपने भाई के हक की बेईमानी ना करें, जो भाई का हिस्सा मारते हैं वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहते, कर्म का फल एक दिन निश्चित ही भोगना पड़ता है। तो भाइयों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे जय श्री कृष्ण।